Good morning, students. Welcome to yet another lecture of your physics chapter number 3, motion in a straight line. Now, in the last class, we had discussed about average velocity and average speed, but we had done it in very fast. थोड़ा सा मैं उसमें I want to make you visualize what actually is average velocity, average speed, and then we'll venture into the topic instantaneous velocity and instantaneous speed. So in the last class we had discussed that average velocity is equal to the change in displacement or change in position divided by the total time elapsed during that displacement. So average velocity, suppose I write V average is equal to total displacement upon time elapsed, है ना. उसको हमने यहाँ पे लिख दिया था डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी. लेट मी ड्रॉ दिस इन पोजीशन टाइम ग्राफ, है ना. पोजीशन टाइम ग्राफ में अगर हम इसको बनाते हैं, सो दिस इज टी. I am measuring it in, suppose it is in seconds, and this is the position. I am taking x axis right now, है ना. आप उसको y axis में, क्योंकि मोशन स्ट्रेट लाइन है, कोई भी एक एक्सिस ले सकते हैं. x axis, this is in say meters. Okay. Now suppose there is an object which is moving, which is at position, say this position. I'll say it P. यहाँ पे इसका कोऑर्डिनेट है x1 और इसका टाइम कोऑर्डिनेट क्या है t1. ओके. नाउ इट इज़ मेकिंग अ मोशन. I'll take it as a नॉन यूनिफॉर्म मोशन है. इट्स नॉट यूनिफॉर्म मोशन. एक मोशन किया उसने, है ना. नीचे तो नहीं जाएगा. ओके. एंड इट रीच टू पॉइंट Q. एट दिस इंस्टेंट इट्स position is x2 and the time position is t2. ओके. ये जो चीज़ है, ये कर्व है. अब ये क्या है? ये डिस्टेंस कवर्ड है और ये टाइम elapsed है ना. ये टाइम elapsed है और ये डिस्टेंस कवर्ड है. तो द स्लोप ऑफ दिस लाइन विल गिव वेलोसिटी. अब वो कैसे आएगा आप देखते हैं हम, है ना. सो हियर व्हाट इज द टोटल डिस्प्लेसमेंट इन दिस इंस्टेंट व्हेन द बॉडी हैज मूव फ्रॉम पोजीशन x1 टू x2. इसका डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया? टोटल डिस्प्लेसमेंट इन x डायरेक्शन, दिस इज x2 माइनस x1. द टोटल डिस्प्लेसमेंट इज x2 माइनस x1. The total time taken is, यहाँ पे t2 है और ये t1 है. सो दिस इज t2 माइनस t1. मुझे वेलोसिटी निकालनी है. वेलोसिटी, है ना, इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी एंड द वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या है? फ्रॉम p टू q. ये पॉइंट निकालना है कि व्हाट इज़ दिस, एंड दिस इज़ एवरेज वेलोसिटी. अभी हम ये बोलेंगे कि एवरेज वेलोसिटी. क्यों? क्योंकि ये कर्व इसको फॉलो नहीं कर रहा है. इन केस ऑफ यूनिफॉर्म वेलोसिटी अगर कर्व ऐसा होता तो इट वुड बी एवरेज वेलोसिटी, और कई बार इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी भी लगभग वेलोसिटी और एवरेज वेलोसिटी सेम होती है. यहाँ पे इट इज़ मूविंग इन दिस कर्व, बट मुझे ये वेलोसिटी चाहिए. तो अगर आप इसको देखेंगे तो दिस इज 90 डिग्री, है ना. ये अगर मुझे करना है तो इसको क्या करना पड़ेगा? इसका tan थीटा निकालना पड़ेगा. tan थीटा इज हाइट अपॉन बेस. दैट मीन्स स्लोप इज tan थीटा. tan थीटा इज x2 माइनस x1 अपॉन t2 माइनस t1, और it is delta x upon delta t. So this is the average velocity at the time instance t1 and t2, है ना. इस बॉडी का एवरेज वेलोसिटी क्या है? ये स्लोप, है ना. दिस इज द एवरेज वेलोसिटी एट टाइम इंस्टेंट t1 एंड t2. यानी
अगर एक t1 इंस्टेंट से बॉडी चलना चालू किया एट सर्टेन वेलोसिटी और t2 तक पहुंच गया, तो इसका एवरेज क्या है, इस टाइम इलेप्स में इसका एवरेज क्या है, दैट इज गिवन बाय v एवरेज. ओके, सो आई थिंक आई मेड इट क्लियर. द स्लोप ऑफ दिस कर्व विल गिव द वेलोसिटी इन xt ग्राफ. पोजीशन टाइम ग्राफ में जब स्लोप ऑफ द कर्व विल गिव द वेलोसिटी. ओके, नाउ we come to a point where we have to define instantaneous velocity. Okay, so instantaneous velocity of a particle is the velocity of the particle at any instant of time or at any point of its path, है ना. instantaneous velocity हमको निकालना है, तो क्या करना है, उस इंस्टेंट में इसकी वेलोसिटी क्या है, उस इंस्टेंट में उस बॉडी की वेलोसिटी क्या है, ये पता करना है ना. सपोज अगेन सेम थिंग, p x1 t1, दिस इज q x2 t2, है ना. अब मुझे इस बॉडी का इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जानना है, तो मैं क्या करते जाऊंगा कि सपोज इस पॉइंट पे मुझे जानना है ना. सो दिस इज r. ओके, सो व्हाट विल बी द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, अगेन इट विल बी द टेंजेंट, इट विल बी अ टेंजेंट टचिंग दिस पॉइंट. इस कर्व का जो टेंजेंट होगा उसकी जो वैल्यू होगी वो इसका इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होगा, ये टेंजेंट. लेकिन ये टेंजेंट कैसे करेंगे, हम लाएंगे भाई, यहाँ पे सपोज p से q जोड़ा, है ना. तो ये एक्चुअली p से q जोड़ा तो क्या है, दिस इज डेल्टा x अपॉन डेल्टा t. मैं इसको छोटा करते जाऊँगा, मैं चाहता हूँ कि मेरा डेल्टा x मुझे एग्जैक्टली मिले, तो मुझे डेल्टा x अपॉन डेल्टा t, तो इसको ये छोटा करूँगा, तो ये डेल्टा x भी छोटा हो गया और डेल्टा t भी छोटा हो गया. और छोटा करूँगा इसको, तो यहाँ पे फिर डेल्टा x छोटा हो गया, डेल्टा t छोटा हो गया, और छोटा करूँगा, फिर डेल्टा x डेल्टा t. इतना छोटा करने की कोशिश करूँगा जस्ट वो डेल्टा t इज़ अप्रोचिंग टूवर्ड्स ज़ीरो, बट इट इज़ नॉट ज़ीरो. अगर ज़ीरो हो गया तो अपने को नहीं मिलेगा. सपोज़ मैं यहाँ पे मैं इसको एनलार्ज करता हूँ, तो एक ऐसा इस पॉइंट पे एक ऐसा छोटा सा ग्राफ मिलेगा. या और इसको और बड़ा करूं, तो इसको मैं अगर इस कर्व को बहुत बड़ा कर देता हूं, है ना, और इस पॉइंट में करना है, तो मुझे क्या मिलेगा, एक ऐसा पॉइंट मिलेगा जहां पे ये ऑलमोस्ट इट इज़ अ स्ट्रेट लाइन. व्हाट इज़ दिस, दिस इज़ डेल्टा x, व्हाट इज़ दिस, दिस इज़ डेल्टा t, है ना. तो दिस लिमिटिंग वैल्यू तक मुझे इसको छोटा करना है, लिमिटिंग वैल्यू तक छोटा करना है. एंड सिंस वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड डिफरेंशिएशन में हमने ये पढ़ा था कि अगर इसकी मेरे को इंस्टेंटेनियस वैल्यू चाहिए किसी चीज़ की, तो मैं क्या करूँगा, दैट विल बी v विल बी लिमिट डेल्टा t टेंड्स टू 0. यानी डेल्टा t को मैं इतना छोटा कर रहा हूँ, यानी उस टाइम इलेप्स को इतना छोटा कर रहा हूँ कि वो ऑलमोस्ट ज़ीरो है, लेकिन ज़ीरो नहीं है. ऑलमोस्ट इट इज़ अप्रोचिंग टूवर्ड्स ज़ीरो, बट इट इज़ नॉट ज़ीरो. एंड देन जो भी डेल्टा x अपॉन डेल्टा t होगा वो उसका इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होगा. सो लिमिट डेल्टा t टेंड्स टू 0, डेल्टा x अपॉन डेल्टा t इज़ द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी. और इसको हम डेरिवेटिव में भी लिखते हैं, इट इज़ डेरिवेटिव ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू डेरिवेटिव with respect to t. So this is a change, is very small change in displacement with respect to the time. So this is the instantaneous velocity. तो यहाँ पे इस पॉइंट में क्या instantaneous velocity है, that will be dx by dt. इस पॉइंट का जो dx by dt कर देंगे तो that will be the instantaneous velocity. So I'll just read it for you. Instantaneous velocity is the limiting value of average velocity. It is the limiting value of average velocity. ये तो हमने define किया average velocity. इसकी limiting value average velocity as delta t approaches 0. So this is the formula for instantaneous velocity. Similarly, instantaneous speed क्या होगा? Instantaneous speed क्या होगा? जो instantaneous velocity का जो magnitude है, क्योंकि velocity is a
स्केलर क्वांटिटी, तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड होगा वो होगा इंस्टेंटेनियस स्पीड। बहुत ही सिंपल है ना। सो अब ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का एग्जांपल क्या है? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का एग्जांपल है कि कोई भी चीज़ अपने मोशन में है और हमको किसी एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल में उसका स्पीड, उसका वेलोसिटी जानना है और उसका डायरेक्शन क्या है ना। हियर इट्स डायरेक्शन इज़ लाइक दिस, हियर इट्स डायरेक्शन इज़ लाइक दिस। जो टेंजेंशियल पोजीशन है वो उसका डायरेक्शन है ना, जो टेंजेंट पे रहेगा दैट इज़ द डायरेक्शन। तो देखिए आपका डायरेक्शन हर एक पॉइंट पे चेंज होते जा रहा है, तो उस इंस्टेंट में जो उसका जो भी डायरेक्शन है प्लस द मैग्नीट्यूड वो उसका इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होगा। अगेन नाउ इंस्टेंटेनियस स्पीड का एग्जांपल क्या है? इंस्टेंटेनियस स्पीड, जब आप गाड़ी में चल रहे हैं तो आपके सामने में स्पीडोमीटर का जो कांटा दिख रहा है, वो जो कांटा दिखा रहा है वो है इंस्टेंटेनियस स्पीड, है ना। सो इंस्टेंटेनियस स्पीडोमीटर ऑफ एन ऑटोमोबाइल मेजर्स द इंस्टेंटेनियस स्पीड ऑफ ऑटोमोबाइल। नाउ वी नीड टू डिस्कस सम ग्राफ्स, है ना, जैसे कि व्हाट इज़ पॉजिटिव वेलोसिटी, व्हाट इज़ नेगेटिव वेलोसिटी, देयर आर ज़ीरो वेलोसिटी भी होती है। तो ये एक्सटी ग्राफ में हम उसको पहले डिस्कस कर लेते हैं। अगेन व्हाट इज़ शोन इन एक्सटी ग्राफ? इट इज़ showing the displacement with respect to time. Suppose the displacement is with respect to time, but before discussing positive velocity, negative velocity or zero velocity, we have to first discuss uniform motion and non-uniform motion. Uniform motion मैंने बताया था कि if an object covers equal distances in equal intervals of time, तो वो जो वेलोसिटी, वो जो मोशन होगा वो यूनिफॉर्म मोशन होगा, है ना। तो हमने पढ़ा था एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन यूनिफॉर्म मोशन इफ इट कवर्स इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, हाउएवर स्मॉल दीज टाइम इंटरवल्स मे बी इन द सेम फिक्स्ड डायरेक्शन। तो अगर एक बॉडी सपोज xt में, जैसे मैंने ये बताया कि ये ऐसा है, सो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम पे इसका जो चेंज इन x है वो इक्वल नहीं है, सो दिस इज़ नॉट अ यूनिफॉर्म मोशन, है ना। xt ग्राफ में ये अगर देखें ऐसा कोई ग्राफ है तो इट इज़ नॉट अ यूनिफॉर्म मोशन। ओके, अगेन व्हाट वी कैन से, इट इज़ मूविंग ऑन द पॉजिटिव x एक्सिस। इसका डायरेक्शन क्या है? पॉजिटिव x एक्सिस में, क्योंकि ये जो है पॉजिटिव डायरेक्शन ऊपर है, उसका नेगेटिव डायरेक्शन इधर है, तो द मोमेंट और डायरेक्शन क्या है? पॉजिटिव x डायरेक्शन में ये मूव कर रहा है, बट नॉट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, सो दिस इज नॉट अ यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन कैसे होगा? इफ द ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन, है ना, इफ द ग्राफ इज स्ट्रेट लाइन, सो नाउ इट इज मूविंग इक्वल डिस्टेंसेज एट इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ओके, सो दिस विल ऑलवेज शो अ यूनिफॉर्म मोशन इन xt ग्राफ। अगर xt ग्राफ में पोजीशन टाइम ग्राफ में ऐसा स्ट्रेट लाइन दिखा तो दिस इज यूनिफॉर्म मोशन। अब इसमें अगर देखें कि ये यूनिफॉर्म मोशन है और पॉजिटिव x एक्सिस से जो इसका एंगल बन रहा है ना, पॉजिटिव x एक्सिस यानी ये हुआ, इससे एंगल बन रहा है। अब इसका tan थीटा अगर हमको पॉजिटिव मिला, यानी कि tan थीटा पॉजिटिव, मतलब ये इस ग्राफ से आप देखेंगे तो ये बढ़ता जा रहा है ना। व्हाट इज हैपनिंग इज इट इज़ इंक्रीजिंग इन द पॉजिटिव x डायरेक्शन। पॉजिटिव x डायरेक्शन में ये बढ़ता जा रहा है, यानी ये x डायरेक्शन है, तो ये हर एक टाइम के साथ, टाइम इलेप्स के साथ में बढ़ता जा रहा है। तो दिस विल बी पॉजिटिव वेलोसिटी। इसको क्या बोलेंगे? पॉजिटिव वेलोसिटी, है ना। इट कैन स्टार्ट फ्रॉम ओरिजिन और इट कैन हैव सम इंटरसेप्ट इन x एक्सिस, यानी वो ज़ीरो, उसका पोजीशन ज़ीरो भी हो सकता है या पोजीशन कुछ और भी हो सकता है, ज़ीरो से अलग भी हो सकता है, लेकिन ये दोनों ही दे आर पॉजिटिव वेलोसिटी। इसमें क्या दिख रहा है? ये पॉजिटिव वेलोसिटी है। ओके, नाउ सपोज दिस अनदर ग्राफ इन xt which is like this, which is like this. Now what here we can see, पॉजिटिव x एक्सिस से जो एंगल बना रहा है, इसका tan थीटा अगर मैं लूँगा तो इट विल बी नेगेटिव। इसका tan थीटा क्या होगा?
नेगेटिव है। ओके, तो टेन थीटा कैलकुलेट करने से अच्छा है हम इसको देखें कि विथ इंक्रीजिंग टाइम, जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है इसका डिस्टेंस क्या हो रहा है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस में ये कम हो रहा है। पॉजिटिव एक्स एक्सिस में ये पहले यहाँ पे था, फिर कम हो गया, फिर और कम हो गया, एक टाइम ऐसा आएगा कि ये ज़ीरो हो गया डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो हो गया। डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहे हैं यहाँ पे, डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो हो गया। फिर एक ऐसा हो सकता है टाइम आया तो ये नेगेटिव साइड में चला जाए, यानी इसने अपना डायरेक्शन ही चेंज कर दिया। ये क्या रहा है, डायरेक्शन चेंज हो रहा है। सो व्हाट इज़ दिस, दिस इज़ नेगेटिव वेलोसिटी। व्हाट इज़ दिस, दिस इज़ नेगेटिव वेलोसिटी। नाउ स्पीड कैन नेवर बी नेगेटिव। आपको एक चीज़ बता दूं, स्पीड स्केलर क्वांटिटी कैन नेवर बी नेगेटिव, इट कैन बी आइदर बी ज़ीरो और इट कैन बी पॉजिटिव, बट वेलोसिटी कैन बी ज़ीरो, नेगेटिव, पॉजिटिव, ये हमने बता दिया क्योंकि दिस डिपेंड्स अपॉन डिस्प्लेसमेंट, और सिंस डिस्प्लेसमेंट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और ज़ीरो, वेलोसिटी कैन ऑल्सो बी पॉजिटिव, नेगेटिव और ज़ीरो। नाउ व्हाट इज़ ज़ीरो वेलोसिटी? ज़ीरो वेलोसिटी का मतलब है बॉडी एट रेस्ट, सिंपल सी बात। ज़ीरो वेलोसिटी का मतलब है बॉडी एट रेस्ट। ये सपोज इस पोजीशन पे है और टाइम जैसे जैसे बढ़ते जा रहा है ये पोजीशन चेंज हो ही नहीं रहा है, सो दिस इज़ ज़ीरो वेलोसिटी, है ना। ओके, तो अब हम नए टॉपिक में चलते हैं विच इज़ यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। आपने पढ़ लिया व्हाट इज़ यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन, है ना। नॉन यूनिफॉर्म मोशन अगर बोलेंगे बॉडी सेट टू है, इज सेट टू बी इन नॉन यूनिफॉर्म मोशन इफ इट्स वेलोसिटी चेंजेस with time. Here either the speed is changing or the body's direction of motion is changing or both of them are changing, तो ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन होगा, ठीक है। यूनिफॉर्म मोशन में जैसे कि एक बॉडी 60 सेकेंड्स में 1200 मीटर्स कवर कर रहा है, तो इसका मतलब ये है कि वो 30 सेकेंड्स में, यानी आपने टाइम को आधा किया तो इसका डिस्टेंस भी आधा हो गया, तो वो 600 मीटर्स ट्रेवल कर रहा है, यानी 30 सेकेंड्स में 600 मीटर। फिर उसका अगर मैं टाइम को आधा कर दूँ 15 सेकेंड्स में कितना कर रहा है, तो वो जितना डिस्टेंस है उसका आधा ट्रेवल करेगा, है ना। तो वो क्या होगा, 15 सेकेंड्स में वो कितना ट्रेवल करेगा, 300 मीटर, है ना। और अगर मैं 5 सेकेंड्स में बोलूँगा तो वो 1/3 हो गया, है ना, तो ये भी 1/3 हो जाएगा, यानी 100 मीटर्स। तो इट विल ऑलवेज बी लाइक दिस, है ना। सो दिस विल बी कॉल्ड यूनिफॉर्म मोशन। नाउ देर आर सर्टेन फॉर्मूलाज ऑफ यूनिफॉर्म मोशन, है ना, वो थोड़ा सा समझ लेते हैं वेरी क्विकली। सो व्हाट आर द काइनेमेटिक फॉर्मूला ऑफ और यूनिफॉर्म मोशंस? सपोज दिस इज ओरिजिन and this is the x axis where the motion is happening. This is origin and the motion is happening in positive x axis. Suppose there is at time t equal to 0. The position of this body from the origin is x0 और x0, है ना। ये origin है और टाइम t यानी जब समय नापना चालू नहीं किया तब उसकी पोजीशन क्या थी, x0 थी, है ना। फिर हमने टाइम नापना चालू किया, सपोज एट टाइम t उसका पोजीशन चेंज हो गया, वो हो गया x, है ना। अगर ये ओरिजिन है तो अभी ये x0 डिस्टेंस में है और उसके बाद में ये क्या हो जाएगा, x डिस्टेंस में आ गया, है ना। और थोड़े देर बाद एट t इक्वल टू t डैश उसकी जो पोजीशन है वो बन गई x डैश, ओके, यानी और मूव कर दिया, लेकिन सब पॉजिटिव x डायरेक्शन में मूव कर दिया। तो अकॉर्डिंग टू अवर डेफिनेशन व्हाट इज वेलोसिटी? वेलोसिटी इज चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। वेलोसिटी क्या है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो अगर 0 से t के बीच में देखें, 0 से t के बीच में देखें तो वेलोसिटी 0 to t क्या हुआ, डिस्प्लेसमेंट चेंज इन डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, x माइनस x0, यानी यहाँ से इतना माइनस कर दो तो इतना डिस्प्लेसमेंट हुआ है, मुझे इतना चाहिए, ये डिस्प्लेसमेंट है ना। और टाइम क्या हुआ, t माइनस 0। तो मैं
एट दिस इंस्टेंट इट इज़ x माइनस एक्स नॉट, और t को मैं इधर ले गया तो ये हो गया। सो वी टी इज इक्वल टू एक्स माइनस एक्स नॉट। तो अगर मुझे पोजीशन निकालना है आफ्टर टाइम t, तो वो क्या हो जाएगा, जो इसका इनिशियल पोजीशन है उसमें v इंटू टी ऐड कर दूंगा, तो दिस इज़ द पोजीशन आफ्टर टाइम इंटरवल t, है ना। सो क्या है, पोजीशन ऑफ द पार्टिकल एट इंस्टेंट t इज x नॉट प्लस वी टी। अब सपोज ये यहाँ से इधर चला गया, t से t नॉट चला गया, t डैश चला गया, ओके। तो फिर मैं वो निकाल दूंगा, है ना। v एट t इज इक्वल टू एक्स डैश माइनस एक्स अपॉन टी डैश माइनस टी, ओके। तो अगेन मुझे इसमें अगर मुझे नया पोजीशन निकालना, व्हाट इज एक्स डैश, तो वो क्या होगा, x प्लस v इंटू टी डैश माइनस टी, ओके। सो दिस इज अगेन हर एक इंस्टेंस में मैं ये फॉर्मूला निकाल सकता हूँ, इस फॉर्मूला से मैं उसका एग्जैक्ट पोजीशन निकाल सकता हूँ। सो दिस इज व्हाट वाज द काइनेमेटिक फॉर्मूला फॉर यूनिफॉर्म लीनियर मोशन, ओके। नाउ फ्रॉम दिस वी कम टू अनदर टॉपिक विच इज एक्सेलरेशन। आप एक्सेलरेशन पहले भी पढ़े हैं, तो एक्सेलरेशन क्या होता है आपको पता है। व्हाट इज एक्सेलरेशन, बहुत सिंपल, अगर मैं इसका फॉर्म डेफिनेशन दूँ, इट इज़ द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, है ना। व्हाट इज इट, एक्सेलरेशन इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, दिस इज एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन आप उसको प्रैक्टिकली आप देखें, आप गाड़ी में बैठे, जब तक एक्सेलरेट नहीं करेंगे, आप गाड़ी का एक्सेलरेटर नहीं बढ़ाएंगे, तब तक वो बॉडी रेस्ट में रहेगा, वो मोशन में नहीं जाएगा। लेकिन एक बार जब मोशन में आ गया तो आप बढ़ाते नहीं जाओगे, उसको क्या कर देते हो, एक जगह पे आप थ्रॉटल को एक समान रख देते हैं, ताकि मेरे को जितना स्पीड में चलना है उतने ही स्पीड में चलूँगा। तो जहाँ पे आपने रोक दिया एक्सेलरेटर को, है ना, तो ये क्या हो गया, यहाँ पे एक्सेलरेशन ज़ीरो हो गया, लेकिन वेलोसिटी ज़ीरो नहीं हुई उसके कारण, है ना। जैसे जैसे आप बढ़ा रहे हैं, अगर लीनियर में बढ़ा रहे हैं तो उसको बोलते हैं कांस्टेंट एक्सेलरेशन दे रहे हैं उसको, क्योंकि आप जैसे जैसे एक्सेलरेशन दे रहे हो गाड़ी की स्पीड बढ़ते जा रही है। लेकिन एक स्पीड आएगा जब आप अपने एक्सेलरेटर को ऐसा ही रख देंगे, उसको आगे पीछे नहीं करेंगे। जब आगे पीछे नहीं कर रहे हैं तो यू आर नॉट गिविंग एक्सेलरेशन टू द बॉडी, बट द बॉडी इज़ मूविंग विद अ कॉन्स्टेंट स्पीड, है ना, यानी यूनिफॉर्म स्पीड से वो बॉडी मूव करते रहेगी। तो ये चीज़ हम और ज़्यादा डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमने जो बोला, व्हाट इज़ एक्सेलरेशन, इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट विथ टाइम, ओके। तो अब इससे क्या पता चलता है, इससे हमें पता चलता है कि भाई कितना फास्ट चेंज हो रहा है उसका वेलोसिटी, उस ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी कितना फास्ट चेंज हो रहा है, या बढ़ रहा है, देयर इज नेगेटिव एक्सेलरेशन ऑल्सो, या कम हो रहा है, ओके। तो एक्सेलरेशन अगेन आई विल राइट is equal to change in velocity upon time elapsed, ओके। चेंज इन वेलोसिटी, इसको मैं कैसा लिख सकता हूँ, चेंज, किसी भी चेंज को हम कैसे लिखते हैं, डेल्टा वी, और किसी भी चेंज इन टाइम को लिखेंगे डेल्टा टी। सो दिस इज डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी, ओके। आप लोग मालूम है, ऑलरेडी आपने पढ़ा है, व्हाट इज़ द एसआई यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन, दिस इज मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, SI unit meter per second square. Since this is change in velocity and velocity is a vector quantity, so acceleration also is a vector quantity. Acceleration is a vector quantity. What is the meaning of that? It has both magnitude as well as डायरेक्शन। एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन होता है। और इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, है ना। ये तो यूनिट हो गया, तो अगर इसको मैं निकालूं तो इसका डायमेंशनल क्या होगा, डायमेंशन
m0 L1 t माइनस 2, ये इसका डायमेंशनल फॉर्मूला है। हमने पिछले क्लासेस में इसको कैलकुलेट भी किया है, आप इसको कैलकुलेट भी कर सकते हो। नाउ व्हाट इज एवरेज एक्सेलरेशन, ये भी हमने एक्सेलरेशन की बात की, तो व्हाट इज एवरेज, दिस फॉर्मूला इज ऑफ एवरेज एक्सेलरेशन, इट इज द टोटल चेंज इन वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट टू द टोटल टाइम इलेप्स्ड, ये क्या होगा, इसका एवरेज एक्सेलरेशन होगा, है ना। सपोज एट एन इंस्टेंट ऑफ टाइम, किसी एक इंस्टेंट्स में उस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी है v1, है ना, एट से टाइम t1, एक इंस्टेंस है, उस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी है v1 एट टाइम t1, है ना। 10 सेकेंड 20 सेकेंड या t2 सेकेंड्स बाद उसकी वेलोसिटी हो गई v2 आफ्टर t2 seconds. So what is average acceleration? v2 minus v1 upon t2 minus t1, again it is delta v upon delta t. तो मैं सीधे सीधे क्यों नहीं बोल देता डेल्टा v upon delta t? Again acceleration just like we discussed in velocity, it can be uniform acceleration और नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, तो ऐसा बोलना ज़्यादा सही है। तो इसी तरीके से हम एक्सेलरेशन एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम, किसी एक इंस्टेंट ऑफ टाइम में एक्सेलरेशन निकालना है तो क्या करेंगे, एक्सेलरेशन वो उसको क्या बोलेंगे, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, और कुछ नहीं, इसमें लिमिट लगा देना है। जब डेल्टा टी टेंड्स टू 0 तो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन विल बी लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 डेल्टा v अपॉन डेल्टा t, इसको हम क्या बोल सकते हैं, dv अपॉन dt, इट इज़ द डेरिवेटिव ऑफ v विथ रिस्पेक्ट टू t, इट इज़ द डेरिवेटिव ऑफ v विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। ओके, सो दिस इज इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, है ना। ओके, अब इसमें चीज़ में एक और देखेंगे, dv अपॉन dt, और अच्छा हम v भी डिफाइन किया, वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या है, dx अपॉन dt, है ना। तो मैं इसको dv अपॉन dt को ये भी लिख सकता हूँ, d अपॉन dt ऑफ dx अपॉन dt। तो इसको डिफरेंशिएशन की भाषा में फिर कैसे लिख देते हैं, d स्क्वायर x अपॉन dt स्क्वायर। अब ये स्क्वायर आगे पीछे क्यों लगा उसमें मत जाइए, इसको बोला जाता है d स्क्वायर x अपॉन dt स्क्वायर। तो इसका मतलब है एक्सेलरेशन इज द फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ वेलोसिटी एंड सेकंड डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट। इट इज़ द फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ वेलोसिटी, एक्सेलरेशन क्या है, इट इज़ द फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ वेलोसिटी एंड सेकंड डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ओके, अब थोड़ा सा इतना बात कर लिया तो थोड़ा सा एक इसको समझने के लिए एग्जाम्पल लेते हैं। आपके बुक में एग्जाम्पल है 3.2, उसमें कुछ कहा है, उसको थोड़ा सा हम कैलकुलेट करके देखें। द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग अलोंग x एक्सिस इज गिवन बाय x इज इक्वल टू a प्लस बी टी स्क्वायर, वेयर a इज इक्वल टू 8.5 मीटर and b is equal to 2.5 meter per second square, and t is measured in seconds. What is its velocity at t is equal to 0 and t equal to 2? What is the average velocity between t 2 seconds and 4 seconds? So position कैसे दिया गया है, position is equal to, position का फॉर्मूला है a प्लस बी टी स्क्वायर। इन्होंने बोला कि भाई किसी एक ऑब्जेक्ट है वो फॉर एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम, ये फॉर्मूला ये उसको फॉलो करता है। इसमें a की वैल्यू भी दी है, a इज इक्वल टू 8.5 मीटर और b की वैल्यू है 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, है ना। हमको t दिया है, t इक्वल टू 0 में इसकी वेलोसिटी क्या है, t इक्वल टू 2 में इसकी वेलोसिटी क्या है ना। और एवरेज वेलोसिटी बिटवीन t इक्वल टू 2 एंड
4 ये निकालना है हमको, दिया ये है, दिस इज x यानी पोजीशन है ना, ये x क्या है, पोजीशन है। व्हाट इज वेलोसिटी, वेलोसिटी इज चेंज इन पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी कि मैं अगर इसको डिफ्रेंशिएट कर दूं तो मुझे इसका वेलोसिटी मिल जाएगा। इसको अगर डिफ्रेंशिएट कर दिए है ना, जैसे v इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन डी टी, मैं इसका अगर डिफ्रेंशिएट करता हूँ d अपॉन डी टी ऑफ a प्लस बी टी स्क्वायर, टी के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, टी के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, a इसके लिए कांस्टेंट होगा, तो डी ए अपॉन डी टी प्लस डी टी ऑफ बी टी स्क्वायर है ना, a इज़ अ कांस्टेंट, उसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 0। याद करेंगे आपने जो फॉर्मूला a इज़ अ कांस्टेंट, तो इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 0। b कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, t का हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो 2 इसका बाहर मल्टीप्लाई होगा और t में से पावर 1 कम हो जाएगा। सो दैट मीन्स इसका डिफरेंशिएशन हो गया 2bt, इसका डिफरेंशिएशन क्या हो गया, यानी वेलोसिटी किससे मिलेगा अपने को, v इज इक्वल टू 2bt। ओके, अब वेलोसिटी हमको कब निकालना है ना, एक निकालना है वेलोसिटी हमको t इज इक्वल टू 0। सो एट t इक्वल टू 0 वेलोसिटी क्या हुआ, 2 इंटू b की वैल्यू है 2.5 इंटू 0, यानी कि 0 मीटर पर सेकेंड है ना। t इक्वल टू 0 में उसकी वेलोसिटी क्या है, 0 मीटर पर सेकेंड, यानी इट इज़ एट रेस्ट। अब t इक्वल टू 2, एट t इक्वल टू 2 वेलोसिटी क्या हो गया, 2 इंटू 2.5 इंटू 2, यानी कितना हो गया 10 मीटर पर सेकेंड। तो एट t इज इक्वल टू 0 वेलोसिटी इज 0, एट t इज इक्वल टू 2 वेलोसिटी इज 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर पर सेकेंड। देन एवरेज वेलोसिटी एट t इक्वल टू 2 एंड t इक्वल टू 4। अब इस एवरेज वेलोसिटी निकालना है हमको ये पता है कि x इज इक्वल टू a प्लस बी टी स्क्वायर, तो मुझे डिस्प्लेसमेंट निकालना है। तो मैं अगर x एट t इक्वल टू 2 क्या है, x एट t इक्वल टू 2, x की वैल्यू क्या है, x विल बी डिस्प्लेस a है 8 या इसको मैं ऐसे ही लगता हूँ, a कांस्टेंट है, b और 2 का स्क्वायर, 2 स्क्वायर एट t इक्वल टू 4 है ना, x2 लिख देता हूँ, इसको x4 लिख देता हूँ, a प्लस b इंटू 4 स्क्वायर, ओके है ना। और टाइम टेकन कितना है, 4 माइनस 2, तो v एवरेज इज इक्वल टू a प्लस ये कितना हो गया 16b माइनस a प्लस 4b अपॉन 4 माइनस 2, तो ये a और ये a कैंसल आउट हो गया और ये 16b माइनस 4b हो गया 12b अपॉन 2, यानी 2 कैंसल, ये हो गया 6b। इसका मतलब है 6 इंटू 2.5, 6 इंटू 2.5 इज इक्वल टू 15 मीटर पर सेकेंड इज द एवरेज वेलोसिटी, है ना। एकदम हम जिस तरीके से चलें, यू हैव टू गो लाइक दैट ओनली, इस कायदे से चलेंगे तो यू विल गेट दिस आंसर, ओके। अब एक और ले लेते हैं, थोड़ा सा और क्लैरिटी हो, तो सपोज एक और ले लेते हैं, द डिस्प्लेसमेंट x ऑफ अ पार्टिकल वेरीज विथ टाइम t एज x इज इक्वल टू 4t स्क्वायर माइनस 15t प्लस 25, ये डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला हो गया, है ना।
तो अगर मुझे इसका पोजीशन निकालना है t इक्वल टू 0 और पोजीशन निकालना है, मुझको इसकी एवरेज वेलोसिटी निकालनी है, इसका एक्सेलरेशन निकालना है, तो मैं कैसे करूँगा? मुझे क्या निकालना है? एट t इक्वल टू 0 इसका पोजीशन क्या है, इसकी वेलोसिटी क्या है, इसका एक्सेलरेशन क्या है, ये सब चीज़ निकालना है। तो अगर t इक्वल टू 0 में पोजीशन निकालना है तो सिंपली मेरे को 0 को इसमें पुट कर देना है। तो यहाँ पे x इज इक्वल टू 4 इंटू 0 माइनस 15 इंटू 0 प्लस 25, यानी पोजीशन क्या हो गया? 25, और ये मीटर में होगा सपोज, है ना। तो एट t इक्वल टू 0 वो ओरिजिन से कितने दूर था? 25 मीटर दूर था। जो भी हमारा ओरिजिन लिया था हमने, जिसको रेफरेंस का हमने ओरिजिन लिया था, उससे कितने दूर है? 25 मीटर दूर है। ओके, एट t इक्वल टू 0 इसकी वेलोसिटी क्या है? वेलोसिटी है ना v इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन डी टी, है ना, यानी डी अपॉन डी टी ऑफ 4t स्क्वायर माइनस 15t प्लस 25। ओके, एक बार याद करेंगे डिफरेंशिएशन का पूरा फॉर्मूला। 4t स्क्वायर को करेंगे, फिर डी डी टी ऑफ 15t को करेंगे, फिर डी डी टी ऑफ 25 को करेंगे। कांस्टेंट है तो ये 0 हो जाएगा, बाकी सबके फॉर्मूला लगेंगे। 4t स्क्वायर का क्या हो जाएगा? 4 इंटू 2t2 माइनस 1 माइनस 15 बाहर आ गया, dt अपॉन dt क्या हो जाएगा? 1, है ना, प्लस 0। सो वेलोसिटी विल बी गिवन बाय 4 2s are 8t माइनस 15, 8t माइनस 15। अब यहाँ पे t की वैल्यू अगर मैं 0 रख देता हूँ तो वेलोसिटी हो जाएगी माइनस 15 मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी की वैल्यू हो गई माइनस 15, क्योंकि इसको डिफरेंशिएट किया तो क्या आया? 8t माइनस 15, तो इसकी वैल्यू हो गई माइनस 15 मीटर पर सेकेंड। नाउ व्हाट इज एक्सेलरेशन? एक्सेलरेशन इज dv अपॉन dt। इसको एक बार और हम अगर डिफरेंशिएट कर देते हैं तो ये बन जाएगा एक्सेलरेशन, यानी कि यहाँ पे मुझे करना है d dt ऑफ 8t माइनस 15, है ना। तो 8 इंटू डी टी अपॉन डी टी यानी 1 हो गया, माइनस 0 यानी इसका एक्सेलरेशन हो गया 8। अब एक चीज़ देखेंगे, इसमें t आया ही नहीं, इसमें t आया ही नहीं, t तो ख़त्म हो गया। दिस मीन्स इट हैज़ अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन ऑफ 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 8 आया ही, यानी इसमें t का कोई रोल ही नहीं आया। जब दो बार डिफरेंशिएट कर दिया तो इट शोज इट हैज़ अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन ऑफ 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, सो नाउ वी हैव स्टडीड average velocity, we have studied instantaneous velocity, we have studied average acceleration, we have also studied instantaneous acceleration. Now it's a time to discuss kinematic equations for uniformly accelerated motions, वो हम next lecture में करेंगे।